अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल की जानिब से खुशामदीद पहली लेक्चर और पहली वीडियो में। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। जमायत हश्तम मज़मून उर्दू अलिफ प्लस बे वीडियो लेक्चर नंबर 1। उन्वानात उर्दू अलिफ। नंबर 1 दर्द दिल के वास्ते। नंबर 2 पाकिस्तान के त्यौहार। नंबर 3 हमारे वतन का निशान नज़्म। नंबर 4 खून का बदला उर्दू बे। नंबर 1 इसम इशारा की इकसाम। नंबर 2 कहानी सच में बरकत। जी, सबक नंबर 3 दर्द दिल के वास्ते। इस सबक में तलबा मंदरजा झैल अहम नकात सीखेंगे। नंबर 1 इंसान का अवलिन फ़र्ज़। नंबर 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत। नंबर 3 इस्लामी रवायात से आगाही। तलबा ये आपकी सबक से जो है ये अहम नकात लिए गए हैं जो पूरी कहानी का पूरे सबक का अहाता कर रहे हैं। अहम नकात। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अफजल मखलूक बनाया है। ऐसी मखलूक जो अक्ल शऊर रखती है, जिसको सीधा और बुरा दोनों रास्ते दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे अक्ल शऊर से नवाजा गया है ताकि वो अपनी अक्ल शऊर को इस्तेमाल में लाते हुए अच्छे और बुरे रास्ते का चुनाव कर सके। इसलिए इंसान का फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे की मदद करे और हकूक़ का ख्याल रखे। अरस्तू का कौल है कि इंसान माशरती हैवान है। इंसान एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता, उसे एक दूसरे की ज़रूरत है। इस दुनिया में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसे एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम पे हकूक़ और फ़राइज़ फ़र्ज़ किए गए हैं। ज़िंदगी में एक स्टेज आती है जब हमारे हकूक़ होते हैं जिन्हें हम हासिल करते हैं। फिर ज़िंदगी की एक दूसरी स्टेज आती है जिसमें हमारे पे फ़राइज़ फ़र्ज़ हो जाते हैं, जो हमने फ़राइज़ अदा करने होते हैं। ये ज़िंदगी के पहलू हैं, इन्हें हम रोशन पहलू भी कह सकते हैं। हर इंसान पे मुख्तलिफ ज़िंदगी में स्टेजेस मुख्तलिफ पहलू आते हैं। इसी तरह इस सबक में इन चीज़ों को वाज़ेह किया गया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि ख़लीफ़ा नंबर 3 थे, इन्होंने अपनी सखावत की वजह से बहुत आला मुकाम पाया। हज़रत उस्मान गनी की अगर तारीख़ को और उनकी आप जो उनके अहम काम हैं और उनके जो अहम जामिया और बड़े मुस्तनद काम हैं, इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत उस्मान गनी बहुत ज़्यादा सखी थे, बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। मतलब कि वो अपनी दौलत व जायदाद में से और अपनी अनाज में से गरीबों का हिस्सा निकाला करते थे। अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की राह में देते थे लोगों को, गरीब लोगों को। वो गरीबों में अपना तमाम गल्ला तकसीम कर दिया करते थे, यानी जो अनाज जो भी उनके पास पैसा रुपया पैसा अनाज यानी खाने की चीज़ें होती थी, वो गरीबों में मुफ्त तकसीम कर दिया करते थे ताकि तमाम गरीब लोग भी जो हैं वो पेट भर कर खा सकें। यही रज़ाए इलाही को पाने का मकाम है, यानी यही अल्लाह ताला की रज़ा उसकी खुशनुदी को हासिल करने का मकाम है कि जब आप उसकी मखलूक का ख़याल रखें। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है तो उसमें से उस मखलूक का भी हक़ है जिनके पास इतना नहीं है, जो पेट भर कर नहीं खा सकते। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सखावत की वजह से इसीलिए मशहूर थे कि उन्होंने अपने गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा और गाहे बगाहे उनको अपनी चीज़ों में से नवाजते रहते थे। ये अल्लाह ताला का एक ख़ास एहसान, एक ख़ास एहसान अपने बंदे पे होता है कि वो बंदे के अंदर ये तौफ़ीक, उसके दिल में तौफ़ीक पैदा कर देता है कि वो अपने दूसरे लोगों का जो है ख़याल रख सके। यही अहम नकात हैं जो पूरी कहानी का अहाता कर रहे हैं, इसमें से चुने गए हैं। तलबा अगर आप इनको अच्छी तरह आसानी से पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ अपने जो सबक के बाकी हिस्से हैं और बाकी जो आप लोगों के सवालात हैं, बड़ी आसानी से उसे फ़िल कर सकते हैं। तदरीसी मकासद सवालात की सूरत में। नंबर 1 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गल्ला क्यों तकसीम किया, यानी अनाज क्यों तकसीम किया। नंबर 2 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गल्ला कहाँ से मिल रहा था। नंबर 3 हम एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए। अगर आपने अहम नकात अच्छी तरह ज़हन नशीन किए हैं, समझा है, तो आप बड़ी आसानी के साथ इन सवालात के जवाब तहरीर कर सकते हैं। किताबी मश्क मारूज़ी सफ़ा नंबर 11। ये आप लोगों की किताब सफ़ा नंबर 11 में जो है अल्फ़ाज मायने दिए गए हैं। अल्फ़ाज हैं उनके मायने हैं ताकि आप आसानी के साथ इन अल्फ़ाज को समझ सकें और स्लीज़ को भी मुकम्मल कर सकें और कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। नंबर 1 कारआमद, फ़ायदेमंद, खातिर ख्वाह, काबिल ज़िक्र, यानी जिसका ज़िक्र किया जा सके, जो ज़िक्र करने के बयान करने के काबिल हो। इसार कुर्बानी,
सखावत, फयाजी, अपाहज, माजूर, नज़ीर, मिसाल। तफवीज़ कार यानी डायरी वर्क, तलबा इन अहम नकात की मदद से बकिया किताबी मश्क हल करें। ये अहम नकात दिए गए हैं आपको, आप इनकी मदद से और अल्फाज मायने की मदद से आप अपनी किताबी मश्क के बकिया हिस्सों को आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। जी तलबा, सबक नंबर 4, पाकिस्तान के अहम त्यौहार। इस सबक में तलबा मंदरजा ज़ैल अहम नकात सीखेंगे। पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त, कौमी और मजहबी त्यौहारों की अहमियत, दस्तकारियों की नुमाइश। दस्तकारियों से मुराद हाथ से बनी हुई अशिया। अहम नकात, हर कौम की तहज़ीब व सकाफ़त मुख्तलिफ और इनफरादी रंगों की हामिल होती है। इन्हीं रंगों से इस कौम की शनाख्त होती है। यानी कि हर कौम, हर मुल्क की जो कौम है, जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, एक ही मुल्क में वाबस्ता रहना जो है वो कौम कहलाता है। हर कौम की तहज़ीब व सकाफ़त, उनका कल्चर जो है वो मुख्तलिफ होता है और इनफरादी होता है, यानी कि अलग होता है। जैसे गुलदान होता है, गुलदस्ता, गुलदान में रंग बिरंगे फूल सजाए जाते हैं, सब्ज़ रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, मुख्तलिफ नौ अक़साम के उसमें जो फूल होते हैं, तो उस गुलदस्ते को बड़ा ख़ूबसूरत बना देता है, बड़ा खुशनुमा लगता है। तो ऐसे ही हमारी जो कौम है ये मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के लोगों से है, लेकिन वो एक गुलदस्ते की मानिंद है जो बहुत ही खुशनुमा दिखाई देता है। इन्हीं रंगों से इस कौम की शनाख्त होती है। यही चीज़ें जो इंसान की शनाख्त को ज़ाहिर करते हैं, कौम की शनाख्त को ज़ाहिर करते हैं, उसकी पहचान को बताते हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यानी पाकिस्तान ज़राअत में बहुत ज़्यादा आगे है। इसको पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान की मैशियत ज़राअत पर मबनी है। पाकिस्तान के मजहबी और कौमी त्यौहार अहमियत के हामिल हैं। अब पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, तो इसमें मजहबी और कौमी त्यौहार दोनों हैं। मजहबी त्यौहार से मुराद जो हमारे दीनी त्यौहार हैं, हमारे मज़हब के लिहाज से, जैसे ईद उल फ़ितर रमज़ान के बाद जो आती है, ईद उल अज़हा जिसमें हम कुर्बानी करते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, शब मिराज, शब बारात, शब मिराज जिस पे हम पे नमाज और रोज़े फ़र्ज़ किए गए, शब बारात जिसमें हमारे अमालनामों का हिसाब भी होता है, और दूसरी बात ये कि उसमें हमारी ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ के फ़ैसले किए जाते हैं। तो ये वो इस्लामी त्यौहार हैं जिन्हें हम बड़े ही अक़ीदत के साथ मनाते हैं और बड़ी खुशनुमाई के साथ इसको जो है हम मनाते हैं, और नस्ल दर नस्ल ये हमारी चीज़ें चल रही हैं। और इसमें ही हमें पता चलता है कि कैसी ये चीज़ें जो हैं या ये जो त्यौहार हैं हमारे, हम इनको मनाएं और अपनी अगली नस्ल को ये कैसे मुंतकिल करें और इनकी अहमियत का एहसास कैसे उजागर करें। इसी तरह हमारे कौमी त्यौहार हैं, जैसे सबसे बड़ा हमारा कौमी त्यौहार बनता है 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। ये एक तारीख़ में बहुत ही हमारे लिए ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। हम 14 अगस्त के दिन रंग बिरंगी झंडियों से अपने वतन के झंडे को लहरा कर, झंडियों को लगा कर इस खुशी को मनाते हैं। गलियों बाज़ारों को झंडियों से, झंडों से सजाया जाता है। ऊंची ऊंची इमारतों पर झंडा लहराया जाता है, जो कि हमारी पहचान है। हमारा परचम हमारी पहचान है, हमारी शान है। और योम कायद, योम इकबाल, योम पाकिस्तान, योम दिफ़ा, ये सारे हमारे कौमी त्यौहार हैं जो कौमियत से मुंसलिक हैं। ये त्यौहार लोगों के दरमियान मोहब्बत और अख़ुवत का रिश्ता मज़बूत करते हैं। ये त्यौहार हैं जहाँ हम सब इकट्ठे होते हैं, वो लोग जिनको हम जानते हैं, वो लोग जिनको हम नहीं जानते, लेकिन सब हम इकट्ठे होकर इस खुशी का इजहार करते हैं, खुशियों को बांटते हैं। तो इनसे इंसान के दरमियान, लोगों के दरमियान मोहब्बत, अख़ुवत यानी भाईचारे का जो है रिश्ता बनता है और बहुत मज़बूत बनता है। तदरीसी मकासद सवालात की सूरत में, नंबर 1, तहज़ीब व सकाफ़त एक कौम के लिए क्या हैसियत रखती है। नंबर 2, कोई से 4 मजहबी त्यौहारों के नाम लिखें। नंबर 3, पाकिस्तान का दिल किस शहर को कहा जाता है। जी तलबा, अगर आप इस कहानी को और इन नकात को अच्छे तरीके से और जामिया तरीके से पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी आसानी के साथ आप इन सवालात को हल कर सकते हैं। किताबी मश्क, मारूज़ी, सफ़ा नंबर 24, अल्फाज मायने। मवेशी, जानवर, मुसाफ़त, फासला, मुहीत, छाया हुआ, नुमाइश, दिखावा, फ़रोग़, तरक्की, दस्तकारी, हाथ से बनी हुई अशिया।
तफवीज़ कार डायरी वर्क तलबा इन अहम नकात की मदद से बकिया किताबी मश्क हल करें। यानी कि अगर आप इन अहम नकात को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी किताब के तमाम हिस्सों को जो है किताबी मश्क को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। सबक नंबर 5, हमारे वतन का निशान। ये नज़्म है। इस सबक में तलबा मंदरजा झैल अहम नकात सीखेंगे। नंबर 1, कौमी परचम की शान। नंबर 2, बहादुर गाजियों की हिम्मत और ताकत। नंबर 3, तहरीक आज़ादी और इस्लाफ की कुर्बानियों से आगाही। तहरीक आज़ादी और इस्लाफ यानी बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों से हमें आगाही मिलेगी इस नज़्म से पढ़ने से। अहम नकात तशरीह की सूरत में हमारा मुल्क पाकिस्तान क़यामत तक कायम व दायम रहे। यह परचम हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों, गाज़ियों की करामात और बहादुरों की क़ुव्वत का निशान है। यानी कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, अल्लाह ताला इसे हमेशा कायम व दायम रखे, आबाद रखे। ये परचम हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों, गाज़ियों की करामात यानी गाज़ी जो जंग में हिस्सा लेते हैं और फ़तह याबी के साथ लौटते हैं उन्हें गाज़ी कहा जाता है। उनकी करामात यानी कि उनके अच्छे अमाल, उनके अच्छे काम और हमारी बहादुर कौम और हमारी बहादुर फ़ौज की क़ुव्वत का निशान है। परचम जो होता है वो किसी भी कौम की जो है वो उसकी शनाख्त को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान की फ़ौज हरदम मुस्तैद रहती है, यानी हरदम एक्टिव रहती है, तैयार रहती है, हर लम्हे हर पल किसी भी काम के लिए वो तैयार रहती है और मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर करने से दरेग नहीं करती। यानी कि अपने मुल्क पर कभी भी अगर दुश्मन हमला कर दे या कोई भी मसाइल का सामना हो या मसाइब का सामना हो तो हमारी बहादुर फ़ौज जो है वो हर लम्हे हर पल अपनी जान हथेली पे रख कर उसको कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। पाकिस्तानी परचम ता क़यामत शान से लहराता रहे, आमीन। हमारी दुआ है, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तो हमारे वतन को और उसकी परचम को हमेशा शादाबाद रख, हमारा वतन ता क़यामत कायम व दायम रहे और हमारा परचम शान के साथ लहराता रहे। यही एक कौम की सबसे बड़ी शान और इसी में ही एक कौम की इज़्ज़त है। अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा शादाबाद रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, ये तशरीह है। इसी तरह बकिया शार की भी तशरीह इसी तरह कर सकते हैं तदरीसी मकासद सवालात की सूरत में। नंबर 1, पाकिस्तानी परचम किस चीज़ की अक्कासी करता है, यानी किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। नंबर 2, हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है, चाँद के अंदर जो सितारा बना है वो किस चीज़ की चमक है। नंबर 3, शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और क़ुव्वत के बारे में क्या कहा है। किताबी मश्क सफ़ा नंबर 30, अल्फाज मायने। सूफी शाम, रोशन, चमकता हुआ, तेग, तलवार, खमदार, झुका हुआ यानी नोकदार, बख्त, नसीब या किस्मत, रश्के फल्क जिस पर आसमान नाज करे, यानी कि ऐसे अमाल कर जाओ, ऐसे काम इस दुनिया में कर जाओ कि ज़मीन पे रहने वाले और ज़मीन के साथ साथ जो आसमान है और खुदा ताला की ज़ात मुबारक है वो भी उस पर नाज करे। तैगे रवां, चलती हुई तलवार, यानी कि एक तलवार जो है वो अपने वतन की हिफाजत के लिए उसको उठाओ और उसको चलता रखो कि कभी भी अपने वतन की जो रहनुमाई है या अपने कौम की रहनुमाई है या अपने वतन को जो आगे लेके जाने उसकी फ़रोग के लिए, उसकी तरक्की के लिए अपनी तलवार जो है हमेशा तैयार रखो, उसे मयान से बाहर रखो ताकि दुश्मन को भी पता चले कि ये जो वतन है, ये इस वतन में रहने वाले जो लोग हैं ये अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करते। बख्ते बेदार, जागी हुई किस्मत यानी चमकती हुई किस्मत, अच्छा नसीब, जबीन वतन, मुल्क की पेशानी यानी मुल्क की इज़्ज़त। मुल्क की पेशानी से मुराद यहाँ पे मुल्क की इज़्ज़त है। तफवीज़ का डायरी वर्क, अहम नकात और अल्फाज मायने की मदद से बकिया तशरीह को मुकम्मल करें। जी तलबा, अगर आप इन अल्फाज मायने को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेंगे और तशरीह को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेंगे तो आप आसानी के साथ बकिया तशरीह को मुकम्मल कर सकते हैं, बकिया शायर की तशरीह को मुकम्मल कर सकते हैं। अल्फाज के मायने आपको इसमें मावन साबित होंगे। जी, सबक नंबर 6, खून का बदला। इस सबक में तलबा मंदरजा झैल अहम नकात सीखेंगे। नंबर 1, इंतकाम की आग। नंबर 2, दरगुजर करने का पहलू। नंबर 3, मेहमान नवाजी और इसार। दरगुजर से मुराद है माफ़ कर देना। अहम नकात, हमें इस्लाम दरगुजर करने और माफ़ करने की तरगीब देता है।
हमारा मज़हब इस्लाम हमें दरगुज़र यानी माफ़ कर देने की तरग़ीब देता है, हमारी इस्लाह करता है, हमें यही बावर करवाता है कि माफ़ कर देना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। माफ़ कर देने की सिफ़त बहादुर लोगों में पाई जाती है। जो लोग बदला लेने की इस्तात रखने के बावजूद किसी को माफ़ कर दें तो वो इंसान बहुत बहादुर है। अगर कोई जानी दुश्मन भी हो तो बदला लेने से माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई ऐसा दुश्मन जिसने आपके साथ बुरा किया हो या आपके किसी अपने प्यारे की जान ली हो या आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया हो, लेकिन आप उससे बदला भी ले सकते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत भी है, लेकिन उस सब के बावजूद आप माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे हमारे मज़हब ने कहा है खून के बदले खून, जान के बदले जान, आँख के बदले आँख बदला लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए उस इंसान को, उस दुश्मन को माफ़ कर दें तो अल्लाह ताला के यहाँ इसका बड़ा अजर व सवाब है, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए जो है और अल्लाह की सिफ़त को मद्देनज़र रखते हुए दरगुज़र किया है। जैसे अल्लाह ताला हमारे दिन में की गई तमाम ख़ताओं को दरगुज़र करता है और उसके बावजूद हमें नवाजता है, हमारी ख़ताएँ दरगुज़र कर देता है। तो इसी तरह हमें उस सिफ़त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए जो है उसे माफ़ कर देना चाहिए अपने दुश्मन को। सिपन गुल जो एक इसमें अहम किरदार है, ये कहानी सिपन गुल के गिर्द घूमती है कि कैसे सिपन गुल जो थी उसके वालिद को कत्ल किया गया, लेकिन अपने वालिद के कातिल से इंतकाम लेने की आग में जल रही थी। अब चूँकि उसके वालिद को कत्ल किया गया तो इस इंतकाम की आग में थी कि कब वो कातिल उसके सामने आए और उसकी जान ले ले। ये चीज़ जो थी उसको दिनों रात बड़ी बेचैन रखती थी, लेकिन अपनी वालिदा के समझाने पर बिलाखिर उसने कातिल को माफ़ कर दिया। जब उसकी वालिदा ने उसे इस हालत में देखा, इतनी परेशानी और बेचैनी की हालत में देखा, तो उसकी वालिदा ने समझाया कि हमारा मज़हब इस्लाम हमें क्या जो है हमारी रहनुमाई करता है, या हमें क्या बताता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला की जो वहदानियत तौहीद के बारे में बताया और अल्लाह ताला की जो सिफ़ात के बारे में बताया। कुरान मजीद जो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है, तो हमें अपने कातिल को माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है। उसकी वालिदा ने सिपन गुल की रहनुमाई की, सिपन गुल की वालिदा ने जो है उसे समझाया और एक अच्छा जो है वो रास्ता दिखाया। तो बिलाखिर जो है सिपन गुल अपनी वालिदा की बातों पर जो है उसने इत्तफ़ाक़ किया और उसने अपने कातिल को माफ़ कर दिया। इंतकाम की आग को दरगुज़र की फुहार से ठंडा किया, यानी जो इंतकाम के अंदर एक आग थी, एक परेशानी, एक बेचैनी, एक बेसुकूनी का आलम छाया हुआ था। तो जब उसकी वालिदा ने उसको इतनी अच्छी बातें बताई, समझाया, तो ये चीज़ ने उसके अंदर उस आग को बुझा दिया। जैसे एक सहरा हो, एक तपती हुई धूप हो और उस सहरा में आप झुलस गए हों, लेकिन एकदम ठंडी नरम सी फुहार पड़े, बारिश के चंद कतरे गिरें तो कैसे मौसम खूबसूरत हो जाता है और सहरा की प्यास बुझ जाती है। इसी तरह जब हम अपने अंदर बेसुकूनी को और बेचैनियों को और परेशानियों को अपने मज़हब और अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से रहनुमाई लेकर उसकी चीज़ की इस्लाह करें, तो यकीनन ये हमारे अंदर एक सुकून का बाइस होगा। यही इस्लामी दर्स है, यही इस्लाम हमें सिखाता है। इस्लाम हमारा मज़हब है, हमारा रहनुमा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, जो पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन उनका लक़ब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्लाह ताला के अहकामात हम तक पहुँचाए कि कैसे हम अगर अल्लाह के अहकामात पे अमल पैरा होते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो सुकून का गहवारा बन सकती है। तदरीसी मकासद सवालात की सूरत में दरगुज़र करने से क्या मुराद है? सिपन गुल ने अपने दुश्मन से कैसा सलूक किया? दीन इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, यानी उससे हमें क्या रहनुमाई मिलती है? किताबी मश्क सफ़ा नंबर 37। अल्फाज मायने: लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा, नकाहत, कमज़ोरी, लतपत, ख़राब हाल, दस्तूर, कायदा, रफ़ा करना, दूर करना। तफवीज़ का तलबा इन अहम नकात की मदद से बकिया किताबी मश्क हल करें कि तलबा जो हैं इन अहम नकात की मदद से बाकी जो किताब के पहलू हैं और हिस्से हैं उनको आसानी के साथ जो है मुकम्मल कर सकते हैं। उर्दू बे उन्वान इसम इशारा की इकसाम। अब हम उर्दू बे का जो है उन्वान पढ़ेंगे, वो है इसम इशारा की इकसाम। इस सबक में तलबा मंदरजा झैल अहम नकात सीखेंगे। इसम इशारा के मायने, इसम इशारा का जुमलों में इस्तेमाल। अहम नकात: इसम इशारा के लफ्ज़ी मायने किसी चीज़ की तरफ इशारा करके तवज्जो में लाना है। इसम इशारा से मुराद यानी कि जो कोई चीज़ है उसकी तरफ इशारा करना, यानी उसको तवज्जो में लेके आना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके करीब कुछ चीज़ है, आप
इस किसी को भी इशारे से कहते हैं कि ये चीज़ मुझे दे दो, यानी मिसाल के तौर पे ये किताब मुझे दे दो, ये किताब मुझे दे दो, यानी आप उस चीज़ को अपनी तवज्जो में ला रहे हैं, उसे अपने करीब कर रहे हैं। इसकी दो इकसाम हैं, नंबर 1 इसम करीब, नंबर 2 इसम बैद। जी, हम पहले इसम करीब की तरफ चलते हैं। इसम करीब नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा करना है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल में बताया कि ये किताब मुझे दे दो। हमेशा पास की चीज़ को और नज़दीक की चीज़ को ये के लक़ब से नवाजते हैं, ये कहते हैं, यानी ये किताब मुझे दे दो। तो ये नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा है कि ये चीज़ मुझे दे दो, या ये किताब मुझे दे दो, या ये गिलास मुझे पकड़ा दो। तो ये चीज़ नज़दीक को ज़ाहिर कर रही है। इसी तरह इसकी दूसरी किस्म है इसम बैद, दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करना। अब आप बैठे हैं, आपने एक किताब पकड़नी है, वो किताब दूर है, आपकी पहुंच से दूर है। आप किसी को भी बुला रहे हैं कि वो किताब मुझे पकड़ा दो। आप अपनी क्लास फेलो को, हम जमात को कह रहे हैं कि अहमद वो किताब मुझे दे दो। तो वो का मतलब है दूर, यानी वो चीज़ आपकी पहुंच से, आपकी रसाई से दूर है, आप उस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं। तो आप अपने किसी दूसरे की मदद से उस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि वो चीज़ मुझे पकड़ा दो। वो जो है वो दूर की तरफ इशारा करता है दोनों का चीज़ इसम की तरफ इशारा, लेकिन एक इसम है करीब और एक है बैद। करीब पास, बैद दूर। और पास की चीज़ के लिए हम ये का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और दूर की चीज़ के लिए हम वो का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यही इसम इशारा है, इशारा करते हैं नज़दीक की चीज़ की तरफ भी और दूर की तरफ की चीज़ की भी, लेकिन नज़दीक की चीज़ को ये और दूर की चीज़ को वो कहते हैं। तदरीसी मकासिद सवालात की सूरत में इसम बैद से क्या मुराद है, इसम करीब से क्या मुराद है। जी तलबा, आप बड़ी आसानी के साथ जो अहम नकात आपको दिए गए हैं, इससे आप बड़ी आसानी के साथ इस इसम की इकसाम के जो है मश्क कर सकते हैं। तफवीज़ का इसम इशारा की मश्क करें। हम एक दिन में या हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोलते हैं, बहुत सारे जुमले बोलते हैं जिसमें ये वो का जो है बहुत ज़्यादा ये हम जो है वो लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम अगर अपने रोज़मर्रा के जो जुमले बोलते हैं, अगर इसमें से हम सोचें कि अच्छा मैंने अभी ये कहा कि ये काम, मेरा ये काम कर दो, या मुझे मेरी किताब पकड़ा दो, तो ये चीज़ जो है इसका मतलब है कि ये जो है इसम इशारा की किस्म है इसम करीब। अगर वो चीज़ मुझे दे दो, वो किताब मुझे पकड़ा दो, तो ये जो वो है वो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये दूर की तरफ है, ये इसम बैद है, इसम इशारा की दूसरी किस्म। तो मतलब इस तरह हम अपनी एक जो है कि एक मश्क यानी ये एक्सरसाइज जो है हम ये दिन में कर सकते हैं। अपने जुमलों की मदद से हमें इस चीज़ की समझ आ सकती है। अगर हम बगौर जायज़ा लें और बगौर मतालिया करें तो हम अपनी रोज़मर्रा के जुमलों से ही अपना सबक अच्छी तरह ज़हन नशीन कर सकते हैं। जी, उर्दू बे का दूसरा उन्वान है कहानी सच में बरकत। इस सबक में तलबा मंदरजा झैल कहानियाँ सीखेंगे। सच का सफ़र, सांझ को आँच नहीं, अखलाकियात, यानी कि ये कहानियाँ हैं। कहानियों के अहम जो है पॉइंट्स दिए गए, नकात दिए गए हैं कि सच का सफ़र, सच बोलते हैं तो उसका जो ज़िंदगी में हम जो उसका हासिल होता है वो क्या है। सांझ को आँच नहीं, कि यानी कि अगर जो सच्चा रास्ता है, ये जो सच्चे लोग हैं उन पे कभी भी आँच नहीं आ सकती, उन्हें ज़िंदगी में कभी भी कोई खराश नहीं आ सकती। नंबर 3 अखलाकियात, हमारी अखलाकी कदरें। कहानी का खाका। जी तलबा, यहाँ आपको कहानी के खाका दिया गया। सबसे पहले मैं आपको कहानी का बताऊँ। कहानी होती है हमारा गुजरा हुआ कल, वाक़यात, दास्तान, किस्से, जो ऐसी हमारी ज़िंदगी की बातें जो गुज़र चुकी हों, जो माजी कहते हैं गुज़रे हुए कल को, जो गुज़र गया, जो वापस नहीं आ सकता। उसमें जो हमारी ज़िंदगी के साथ बीते हुए वाक़यात, हमारी आप बीती है, हमारी कोई भी बात है जो गुज़र गई है, वो एक कहानी बन जाती है। हमारे साथ क्या हुआ है, हमने ज़िंदगी में क्या किया, हमने ज़िंदगी में क्या पाया, ये जो गुज़र गया है ये एक कहानी बन जाता है, एक किस्सा, एक दास्तान बन जाता है। तो इसका आगाज़ जो हम करते हैं वो, अगर हम किसी को भी कहानी बताने लगते हैं तो हम बताते हैं कि जी फ़लाँ वक्त की बात है या फ़लाँ दौर का ये वाक़या है, तो हम इस तरह उसका साथ जो है हवाला देते हैं। इसी तरह कहानी का आगाज़ किया जाता है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, यहाँ से हम कहानी का आगाज़ करते हैं और फ़िल माज़ी में लिखते हैं, यानी कि कहानी होती ही गुज़रे हुए कल की दास्तान है, तो उसे हमेशा माजी में ही लिखा जाता है। अब इसी तरह आपको एक कहानी दी गई है। कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी, सच में बरकत है, यानी कि सच जो है हम बोलते हैं तो उससे हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो इसका खाका दिया गया है, इस खाके की मदद से आप बड़ी अच्छे तरीके से भी कहानी जो है वो
लिख सकते हैं। खाका है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यानी ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में है। उनका सफ़र करना, डाकुओं का कारवां पर हमला करना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अपनी अशरफियों के बारे में सच बताना, डाकुओं का तलाशी लेना, डाकुओं का सच्चाई की बदौलत राह रास्त पर आना। राह रास्त से मुराद है सीधे रास्ते पर आना। जी स्टूडेंट्स, खाका है यानी कि ये कहानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में। वो बचपन में जब वो बगदाद के में इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे तो कारवां था, यानी बहुत सारे लोग जो थे उस वक्त, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट कैसा सिस्टम नहीं था, तो ऊँटों पर लोग सफ़र करते थे। तो ऊँटों का एक कारवां, एक काफ़िला रवाना हो रहा था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी उसके हमरा थे। उनकी वालिदा ने उन्हें घर से निकलने से पहले नसीहत की कि बेटा ज़िंदगी में हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना, और 40 अशरफियाँ उनको दी जो उस वक्त की सिक्का राजुल वक्त थी। जैसे हमारी अब रुपीज़ है, रुपया है, जिस जो हमारी करेंसी है, तो वो अशरफियाँ थी जो उनकी कमीज़ की अंदर सिलाई की गई थी, यानी उसको महफूज करने के लिए उनकी वालिदा ने ये काम किया। जैसे ही वो कारवां रवाना हो रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने उस कारवां पर, उस काफ़िले पर हमला कर दिया और तमाम लोगों से माल उनका लूट लिया। जो जो भी कुछ किसी के पास था वो सब उनसे ले लिया गया। अब एक डाकू हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के पास गए, तलाशी ली, कुछ ना मिला, चले गए। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उनको कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि मैंने तो तलाशी ली, मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं मिला। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने कहा कि मेरी कमीज़ के अंदर वो 40 अशरफियाँ सिलाई की गई हैं, मेरी वालिदा ने सिलाई की हैं। तो हज़रत शेख की बात सुनकर जो है डाकू बड़ा हैरान हुआ, फ़ौरन अपने सरदार के पास गया और सारा मामला जो है गोश गुजार किया। डाकू का सरदार आए तो उन्होंने तलाशी ली तो वाकई ही कमीज़ के अंदर 40 अशरफियाँ जो हैं मिली। अब डाकू बड़े वो हैरान हुए उनकी सच्चाई पर। उन्होंने कहा कि अगर तुम ना हमें बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलना था, तो तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों नहीं, हमें क्यों बता दिया। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे घर से निकलने से पहले ये नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, तो इसलिए मैंने सच बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला। अब उनकी सच्चाई और सदाकत पर डाकुओं का रद्द-ए-अमल ये था कि उन्होंने तमाम लोगों का लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया और सीधे रास्ते को अपना लिया, यानी कि सच्चे दिल से तौबा कर ली और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली और लोगों से भी माफ़ी मांगी जिनका जो है सामान लूटा था। यानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक सच्चाई के वाक़े ने, एक सच्चाई की बात ने कैसे लोगों को सीधे रास्ते पर ले आए। ये वो कहानियाँ होती हैं, इन कहानियों को लिखना, बयान करना, ये बहुत सी कहानियाँ हक़ाइक़ पे मबनी होती है, सच्ची दास्तानें होती हैं, हकायात होती हैं, हक़ाइक़ें होती हैं। ये इंसान की ज़िंदगी में तहरीक पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एहसान का बदला एहसान, बहुत सी आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी। फ़ाख्ता और शहद की मक्खी की कहानी पढ़ी। इन कहानियों का मकसद क्या होता है? इन कहानियों का मकसद यही होता है कि हम ज़िंदगी के रोशन और अच्छे पहलुओं को देखें। अगर कहीं हम मायूसी का सफ़र कर रहे हैं, कहीं हम मायूस हो गए, तो ये चीज़ें हमारे अंदर एक तहरीक पैदा करती है, एक मोटिवेशन पैदा करती हैं कि हमें ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ना है, सच्चाई के रास्ते को थामना है। हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से कि बेटा हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोला, तो ये चीज़ें उन चीज़ों का निचोड़ है। ये हमारे जो दाना और अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने ये वाक़यात बयान किए हैं और उनको तहरीर की सूरत में हमारे सामने लेके आएंगे, हमारे अंदर एक तहरीक पैदा करते हैं और हमें बताते हैं कि हकीकत में सच का सफ़र हमें जो है वो कितना अच्छा जो है हमारी रहनुमाई करता है कि हमें सीधे ऐसे रास्ते पे ले जाता है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा रास्ता है। ये रास्ता कठिन ज़रूर है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस रास्ते में चलने के बाद आसानी ही आसानी है। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तलबा, लेकिन आखिरत का जो सफ़र है और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हमेशा रहने वाली है। अगर आज हम अपनी इस दुनिया में अपने अमाल को और अपनी राह को दुरुस्त सिमत में रखते हैं तो हम हमेशा जो है अल्लाह ताला की शफ़क़त और उसकी रहमत के साए में रहेंगे। तो ये कहानियाँ ऐसी हैं जो हमें एक सीधे रास्ते पे ले जाने का भी बाइस बनती हैं। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात और ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे रास्ते की सिमत का तयन कर देती हैं। तो यकीनन ये कहानी भी आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए सबक आमोज़ होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इसी तरह हर कहानी का एक नतीजा होता है, एक एंड होता है, एक उस कहानी की एक अहम बात होती है, दर्स होता है कि ये कहानी हमें कह क्या रही है। यही कहानी का जो अहम दर्स है, अहम सबक है और इखलाकी दर्स है वो यही है कि सच में बरकत है, कि अगर आप सच बोलते हैं तो आप हमेशा कामयाबी व कामरानी का ही सफ़र करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जो है जितना समझ आ गई होगी।
तफवीज़ का तलबा इस खाकी की मदद से कहानी लिखेंगे। ये कहानी खाकी की मदद से भी आपको दी गई है और आपको ये अच्छी तरह वजाहत के साथ भी बयान कर दी गई है। आप इस कहानी को अच्छे तरीके से तहरीर भी कर सकते हैं और इस कहानी से बहुत ही अखलाकी सबक जो है हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।